क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है फ्री वाला, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जाकर। और जो हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए, वो आप लोग उसकी जानकारी ज़्यादा लेने के लिए 9650347272 पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2023 का भी ओपन है यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए। इस नंबर पर कॉल करिए ज़्यादा जानकारी के लिए, ठीक है। हमारा जो मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पहला टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित मिशन सागर 9th, ठीक है। तो एक मिशन है हमारा सागर, ठीक, जो कि इंडियन नेवी का है। इस मिशन के अंतर्गत हम क्या इंश्योर करना चाहते हैं? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। रीजन क्या है? इंडियन ओशियन रीजन है। तो इंडियन ओशियन रीजन में जो भी भारत की फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनकी सहायता के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इंडियन नेवी के द्वारा कुछ जो है मदद की जाती है, ठीक, ताकि जो है सबका जो है इसमें सिक्योरिटी और ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पर हम किसकी मदद कर रहे हैं? जो 9th मिशन है यहाँ पे, अगर आप ऐसे देखो तो वो है कि श्रीलंका में आपको मालूम है कि काफ़ी आर्थिक तंगी चल रही है वहाँ पर। तो वहाँ पर अभी आईएनएस घड़ियाल नाम से एक युद्धपोत जो है वो भेजा गया, मतलब शिप भेजा गया, और इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पर मेडिकल एड दी गई है, दवाइयाँ यहाँ भेजी गई हैं श्रीलंका को। इतना ध्यान रख लेना बस, इसमें और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। श्रीलंका की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर जो थे वो आए, 760 केजी जो है मेडिसिन गई और 160 टाइप की। बस मेन चीज़ सागर क्या है, वो सारी चीज़ ध्यान रखिए, फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ में है, ठीक, जो भी इंडिया से है, इंडियन ओशियन रीजन में। और मई 2020 में इंडियन नेवी ने जो है 8 ऐसे मिशन ऑलरेडी सक्सेसफुली कंक्लूड किए थे, इसमें कि 10 शिप भेजे गए थे 18 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को। 9th वाला जो है आपका किससे संबंधित है? श्रीलंका को मेडिकल एड भेजने से संबंधित है। सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो गई, ठीक। अगला टॉपिक है आपका जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0, अनिक 2.0। अब देखो, आपको पता है अटल इनोवेशन मिशन जो है एम, वो है नीति आयोग का मिशन, ठीक, नीति आयोग का मिशन है। और इसमें मेन चीज़ जो है यहाँ पर देखने वाली है कि अनिक में क्या चीज़ है। 2.0 यानी कि दूसरा संस्करण है, और इसको भी लॉन्च किया गया, दूसरे संस्करण का पहला फेज़, ठीक है। 28 अप्रैल को लॉन्च किया गया। डेट पूछ सकता है। नीति आयोग इसको जो है चलाता है, इसकी मतलब देख रेख में होता है। और इसमें मेन चीज़ क्या है कि इनोवेशन करो, ठीक है। अटल न्यू इंडिया मिशन में इनोवेशन करो, स्टार्टअप की मदद करो, ताकि भारत के लिए राष्ट्रीय लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें जो चैलेंजेस हैं, उनके सोल्यूशन ढूंढे जा सकें। साथ ही साथ जो सामाजिक आर्थिक विकास होना है, समाज में जो रेलेवेंस है चैलेंजेस, उनके जो है इनोवेटिवली टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के जरिए सॉल्यूशंस ढूंढना है। ये जो है अनिक का प्राइमरी गोल है। ऐसे कौन कौन से सेक्टोरल चैलेंजेस हैं? जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग और गतिशीलता, अंतरिक्ष अनुप्रयोग यानी कि स्पेस एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसको जो लॉन्च किया अटल न्यू इंडिया जो है आपका अनिक को, ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। ये चीज़ यहाँ पर पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि आपको समझ में ये आए कि किसी मंत्री ने नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, इसको लॉन्च किया गया है एस चंद्रशेखर, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। वहाँ पे बोलेगा कि जो है अनिक चैलेंज को लॉन्च किया जो है आपका नीति आयोग के सीईओ ने, या फिर जो है प्रधानमंत्री ने, तो नहीं, सेक्रेटरी ने किया है। इतना ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे बना सकता है। और इसमें यही है कि जो इनोवेटर्स हैं, ठीक, जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको पायलट करो, मार्केट क्रिएशन करो, टेस्टिंग वेस्टिंग करो, ताकि वो जो सोल्यूशंस हैं, इनोवेटिव सोल्यूशंस, वो मदद कर सकें भारतीय जो है सामाजिक आर्थिक विकास में, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक सोशल इशू से संबंधित है, नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटीज़। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है कचरा मुक्त शहरों के लिए जो है काम कर रहा है। अब ये कचरा मुक्त शहर है, तो कौन सा मिनिस्ट्री यहाँ पे आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ इसमें आएगा, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी वाला 2.2 यानी कि दूसरा फेज चला रहा है।
और इसके अंतर्गत जो गार्बेज फ्री सिटीज़ का जो हमारा एम है, ठीक, उसको जो है कार्यान्वित करने के लिए लोगों में हमें क्या करनी है, जागरूकता फैलानी है। तो मैंने आप लोग पहले ही बताया कि अगर कैंपेन कोई चल रहा तो मेन उसका रीज़न क्या है कि लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाना है। ठीक, तो ये जो जन आंदोलन है गार्बेज फ्री सिटीज़ के लिए, इसको इसको जो है जागरूक करने के लिए लोगों में कि किस तरीके से जो है बिहेवियर चेंज लाया जाए या फिर कैसे किया जाए ताकि ताकि जो है कचरा मुक्त शहर बन सके। उसके लिए यहाँ पर जो है ये चैलेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क लाया गया। इसमें एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, ठीक, जिसके जिसके जरिए जो है मार्गदर्शक होगा और इसमें जो है कैंपेन चलाया जाएगा, मल्टीमीडिया कैंपेन होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा, लोग से बातचीत करी जाएगी, भाई साहब क्यों फेंक रहे हो बाहर सा कूड़ा, ठीक, या फिर जो है कूड़े को आप अपने घर में ही जो है गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा उसको सेग्रीगेट करो। तो इसका मेन फोकस क्या है, सोर्स सेग्रीगेशन, जहाँ से कूड़ा उत्पन्न हो रहा है वहीं से उसका सेग्रीगेशन करो, गीला जो बायोडिकम्पोजेबल हो, गीला कूड़ा वो अलग करो, सूखा वाला अलग करो, कलेक्शन करो कूड़े का, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करो, फिर उसका प्रसंस्करण करो भैया उस वेस्ट का, अपशिष्ट का, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट करो, रीमेडिएशन ऑफ लेगेसी डंप साइट करो, ठीक, डंप साइट जैसे आजकल आप लोगों ने देखा हो कि दिल्ली में लैंडफिल साइट जहाँ कूड़ा वूड़ा इकट्ठा किया था वहाँ आग वाग लगने आ रही, तो उन सब में जो है बढ़िया से ये सारे काम अगर हम करें, सही से सोर्स एग्रीगेशन हो, उसका कलेक्शन हो, ट्रांसपोर्ट हो जाए, सारा सारा का सारा कूड़ा इधर उधर ना फेंका जाए, तो जो है अर्बन लैंडस्केप काफ़ी हमारा ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत ये कैंपेन चला जा रहा है, गार्बेज जो है फ्री सिटीज़। ठीक, अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वालकॉम। आप लोगों ने सुना होगा मोबाइल्स में क्वालकॉम का स्नैप ड्रैगन 888, और ये मतलब एक क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर किससे बनता है, सेमीकंडक्टर से। मैंने आप लोग कल भी पढ़ाया था, सेमीकंडक्टर से बनता है। और सेमीकंडक्टर से संबंधित जो है भारत में क्वालकॉम का ही, जो क्वालकॉम तो वैसे यूएसए की कंपनी है, तो उसका जो एक जो इंडिया का वर्जन है वो है क्वालकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी डैक। ठीक है, सी डैक जो है आपका, ये दोनों लोग मिलकर जो है एक सेमीकंडक्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। मेंटोरशिप जैसे मैं पेड ग्रुप में आप लोगों को मेंटोर करता हूँ, भैया आज क्या पढ़ो, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, वैसे यहाँ पे सेमीकंडक्टर से संबंधित जो है मेंटोरशिप ये दोनों लोग मिलकर देंगे। बस यही सारी चीज़ें, उसमें जो भी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन बनाया जाए उसका बौद्धिक संपदा का ध्यान रखा जाए, ठीक, उसका डिज़ाइन का अच्छे डेवलपमेंट हो सके और टेक्निकल एडवांसमेंट हो सके, बस यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। डोमेन एक्सपर्ट होंगे जिनको मेंटोरशिप किया जाएगा, इंक्यूबेटर्स, और ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाएंगी। क्वालकॉम जो है दुनिया में लीडिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी इनोवेटर है, 5G 5G में काफ़ी बढ़ाने में इसने मदद करी है। ठीक है, अगला टॉपिक है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है भारत में। अभी प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, कहाँ पर, बेंगलुरु में किया है। 29 से 1 मई तक ये चलेगा, ये ध्यान रखना। और इसमें जो है कई सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं। अब ये सेमीकॉन जो है ये भी सेमीकंडक्टर से ही संबंधित है। ठीक, तो भारत में जैसे मैंने आप लोग बताया कि PLI स्कीम चलाई जा रही है, परफॉर्मेंस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत जो है हब बनना चाहता है। इसमें सेमीकंडक्टर की काफ़ी ज़्यादा जो है किल्लत है दुनिया में, तो इसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है भारत। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर रहा है, और ये जो है आपका बेंगलुरु में हुआ है, जो मेन क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। इसमें इनोवेशन और वहीं सारी कैपेबिलिटी, ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सब सेमीकंडक्टर संबंधित यहाँ पर जो है बात करी जाएगी। US 10 बिलियन का जो है ऑलरेडी सेमीकंडक्टर मिशन जो है भारत का ISM, ठीक, उसके लिए खर्चा किया जा रहा है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाया जा सके। इसमें किस चीज़ को जो है हमारी बढ़त मिलेगी, मेक इन इंडिया को मिलेगी बढ़त, आत्मनिर्भरता को बढ़त मिलेगी, हमारे फॉरेक्स बचेगा भाई साहब, हम लोग को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और ग्लोबल मार्केट में हमारी जो है एक इंडिया भी सेमीकंडक्टर सप्लायर बने, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में मतलब आ सके, उसके लिए जो है इसमें कोशिश की जा रही है। कई सारे समझौता ज्ञापन हुए हैं, ठीक, जैसे यहाँ पे सीडे का क्वालकॉम वाला हम लोगों ने पहले पढ़ा यहाँ पर, तो वो वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, बेंगलुरु में हुई है, ये ध्यान रखना। ठीक, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत ये किसने किया है। ठीक, ये हम लोगों ने सेमीकॉन इंडिया वाले जो टॉपिक पढ़ा था पहले करंट अफेयर में, उसमें होगा। देखो ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, आप क्या है कि जो हमारा फ्री वाला चैनल है, ठीक, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस टेलीग्राम वाला चैनल, वहाँ पर जाकर अगर आप साइड में जो 3 बिंदु बने होते हैं वहाँ जाकर आप सर्च करके लिखोगे सेमीकॉन,
तो ये आपको जो है हर दिन मैं डालता हूँ 10-10 जो टॉपिक मैं इसीलिए डालता हूँ कि वहाँ पे आके आप सर्च करके वापस उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक, और बाकी लोग जो लोग पेड ग्रुप में वो पेड पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित अगला टॉपिक है इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑनलाइन ई कॉमर्स नेटवर्क। ये हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, करंट अफेयर में। एक्चुअली जैसे आप लोगों ने, अब सबको पता है कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वैसे ही सरकार एक कोशिश ये कर रही है कि जितने भी कस्टमर हैं हमारे, आपके ऐसे कस्टमर हैं या जितने भी रिटेलर्स हैं जो लोग सामान वामान बेचते हैं, ठीक, छोटे रिटेलर हैं, किराने स्टोर वाले हैं, तो वो सब लोग के लिए एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया जाए। जी मैंने आपको पढ़ाया भी था। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या क्या होता है, जैसे WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब, सॉरी वाइल्ड लाइफ नहीं, तो ये टिम बर्नर्स ली थे उन्होंने, ओपन सोर्स था। तो मतलब ये इंटरनेट के इसमें क्या है कि एक तरीके से एड्रेस आप डाल सकते हो, तो ओपन सोर्स कोई भी कहीं से भी यूज़ कर सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक ओपन सोर्स ई कॉमर्स नेटवर्क बनाना चाहती है भारतीय गवर्नमेंट, जिसमें रिटेलर्स को फ्री चॉइस हो कि वो कौन सा चूज़ करना चाहता है। ठीक, और जैसे अभी क्या है कि आपको रिटेलर को जो लोग रजिस्टर करेंगे अमेजोन पे, ठीक, और जो लोग रजिस्टर करेंगे कंज्यूमर वहाँ पे अमेजोन पे, वही लोग जो है अमेजोन पे जो जो मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो भी सामान आया वो खरीद फरोख्त कर सकते हैं, रिटेलर भी और कस्टमर भी। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो ओपन सोर्स होगा इसमें ये हो जाएगा कि कोई भी रिटेलर वो कोई भी चूज़ करे। ठीक, अमेजोन के थ्रू भेजना चाहता है, फ्लिपकार्ट के थ्रू, या फिर जैसे हम लोग कस्टमर हैं तो हम लोग कोई भी चूज़ करें कि भाई साहब हमको ये सामान चाहिए और हमको जो है इस प्लेटफॉर्म पे जाकर यहाँ पे हमने देखा कि हाँ ये रिटेलर है तो यहाँ से मिल जाए। ठीक, तो वो अपना जो है उनको मतलब चॉइस रहेगी, कोई मतलब इसमें बंदिश नहीं रहेगी आपका कि अमेजोन पे ही जाओ या फ्लिपकार्ट पे जाओ। ठीक, तो जैसे यहाँ पे जो मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने बोला कि जैसे यूपीआई को हमने ओपन सोर्स सिस्टम को यूज़ किया है, गेम चेंजिंग किया है, डेमोक्रेटाइज करना हम चाहते हैं इसी तरीके से कॉमर्स को भी। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई है, और ये जो है मतलब वाइड चॉइस देगा सारे ही कंज्यूमर और रिटेलर्स को। इससे पहले अभी टेस्टिंग वेस्टिंग ये लोग कर रहे हैं, 100 सिटी में टेस्टिंग करेंगे 6 महीने में, बेंगलुरु, दिल्ली, कोयम्बटूर, भोपाल, शिलोंग, एंड टू एंड टेस्टिंग होगी, और फिर इसको जो है ओपन किया जाएगा फॉर ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका एक ई कॉमर्स नेटवर्क सिस्टम बनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कौन सा मंत्रालय में आएगा ये कमेंट करके बताओ। ठीक, क्योंकि ये मंत्रालय क्वेश्चन पूछता है। अगला टॉपिक है पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड आप लोगों को बताएं जैसे कि इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स जो हैं पवन हंस के थे, तो इसमें गवर्नमेंट और ओएनजीसी, ठीक है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस वाला जो है, इन दोनों की पार्टनरशिप थी। गवर्नमेंट की थी 51% और ओएनजीसी की थी 49%। तो गवर्नमेंट ने अभी इसमें स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट करते हुए, यानी कि जो है रणनीतिक विनिवेश करते हुए, अपना जो 51% हिस्सा था वो एक जो कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी, उसको बेच दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्योंकि लॉस में जा रही थी, और जो है ओएनजीसी ने पहले ही कह दिया था कि भाई साहब जो भी गवर्नमेंट बताएगा उसको हम बेचने को तैयार हैं। गवर्नमेंट की ये निगम है, कॉरपोरेशन है, कंपनी है, तो जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना बेच दिया है। और यहाँ पर ये भी है कि जिस प्राइवेट कंपनी ने खरीदा है उसको मेंटेनेंस भी वो सब ये सब करेगा, इसका आपका पवन हंस जो हेलीकॉप्टर सर्विस है उससे संबंधित। कौन सी कंपनी को बेचा गया भाई साहब? स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट ने अपनी 51% वाली शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट कंट्रोल ये ट्रांसफ़र कर दिया है। स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है क्योंकि इसमें अब सरकार का जो है एक मेजॉरिटी स्टेक होल्डर वाली जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। ओएनजीसी और इन दोनों की थी, मैंने आपको बताया। और जो है गवर्नमेंट पवन हंस को इसलिए बेच रही है भाई साहब क्योंकि पिछले 3 वित्तीय वर्ष में लगातार लॉस में है, और इसमें 42 हेलीकॉप्टर्स हैं। ठीक, तो आगे जाके देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमी संबंधित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अभी जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इनॉग्रेट किया गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन जो है, कोची आप लोग पता है केरला में है, और ये एक शिपयार्ड लिमिटेड है, यानी कि क्या है कि ये जो है आपके शिप बनाता है, और भारत में जितने भी शिप बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर जो है कोचिन शिपयार्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है आपका शिप्स यही बनाता है आपका कोचिन शिपयार्ड, करीबन 40% के आसपास ये बनाता है। ठीक, तो उन्होंने यहाँ पर ये इनॉग्रेट किया, गोल्डन जुबली इनके सेलिब्रेशन हो रहे हैं खैर कोचिन शिपयार्ड के। बाकी इन्होंने लॉन्च करी रोरो जो है रोल ऑन रोल ऑफ जेटी।
रोल ऑन रोल ऑफ जेटी, समझ रहे हो? मतलब मान लीजिए कि ये एक लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया है, ठीक। अब इसके बीच में ये आपका जो है समुद्र है, नदी है, जो भी है। तो अब इसमें क्या है कि यहाँ से ऐसे घूम के जाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, ईंधन भी ज़्यादा यूज होता है, कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी जेटी बना दी जाएगी जिसमें कि ट्रक चढ़ गया, रोल ऑन हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये जेटी पहुँच गई, और यहाँ से रोल ऑफ हो गया। तो यहाँ से कम समय भी लगा, कम दूरी भी, डिस्टेंस भी हुई, और ये तो इसी को रो रो जो है जेटी बोला जाता है। तो ये अभी माटाचेरी वार्फ जो कोचिन पोर्ट का है, वहाँ पर ये अभी अनवील किया गया है, मतलब इनॉग्रेट लॉन्च किया गया है। और एक नया लोगो भी कोचिन पोर्ट अथॉरिटी का लॉन्च किया गया है। ग्रीन शिपिंग इन इंडिया पर जो है एक वर्कशॉप भी यहाँ पे चलाई गई है, जिसमें कि ग्लोबल मैरीटाइम ग्रीन ट्रांजिशन, मतलब कि जो भी समुद्र के लिए, समुद्र में जो भी समुद्री शिप बनाए जा रहे हैं, तो उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके, कोची में ये भी इनॉग्रेट किया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस फैसिलिटी है इंडिया में, और ये आपका केरला स्टेट में है। 1972 में जो है ये आपका, यानी 50 साल, गोल्डन जुबली कब होती है? 50 साल में होती है। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी तरीके से, ठीक। इंडियन नेवी इसका कर्मयोगी विशेषते करके इसका देखिए यहाँ पे ये वो भी है, मोटो भी है, ठीक। जो हमारा स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत है, यानी कि इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक। फोटो दिखा देता हूँ उसकी, देखिए ये है एयरक्राफ्ट कैरियर, खतरनाक है भाई साहब। ये इसमें क्या है कि आपके मिग एयरक्राफ्ट भी जो है इसके ऊपर रहेंगे, ठीक। समुद्र में आप जा रहे हो तो रोज रोज थोड़ी ना वहाँ से भारतीय मेनलैंड से मतलब भूमि से जो है आप भेज पाओगे, ये बहुत दूर रहता है। तो इसको क्या है, इतना बड़ा एक बना लिया जाता है जगह, कई फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है ये, ठीक। तो यहाँ पर ही जो है मिग विमान भी है, हेलीकॉप्टर भी है, कमोव हेलीकॉप्टर रहेगा, अमेरिकन बिल्ट MS-60R हेलीकॉप्टर भी रहेगा, कमोव 31 भी है, ठीक है। और लाइट हेलीकॉप्टर भी रहेंगे, ये सब इसी पे रहते हैं। और फिर इंडियन नेवी को मतलब मदद करते हैं ब्लू सीज में, यानी कि जो समुद्र में बियॉन्ड जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन्स होते हैं 200 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड, वहाँ पे मदद करते हैं। इसकी स्पीड दे रखी है 28 नॉटिकल तक है, एंडोरेंस 7500 नॉटिकल माइल तक जा सकता आ सकता है, क्रू देख रहे हो 1700, कंपार्टमेंट 2300, हाइट 13 मतलब 60 मीटर करीबन। अगर आप बिल्डिंग ऐसे कोई देखो अगर होती है तो जो पहला जो फ्लोर होता है वो उसके बीच की डिस्टेंस होती है 4 मीटर, फिर उसके बाद 3-3 मीटर की डिस्टेंस होती है। तो देख लो कितने मंजिला हुआ, बताइए, सी सेट का क्वेश्चन हो गया ही तो। और जो लेंथ है वो है 262 मीटर की। तो ये जो आपका इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, ये भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, और इसको अगले साल अगस्त में इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। इसका फाइनल सी ट्रायल चल रहा है, ठीक। नया ड्राई डॉक भी बनाया जाएगा। ड्राई डॉक समझते हो, मतलब कि दो यार्ड है कोचिन शिपयार्ड, ये नया ड्राई डॉक भी जो है बना रहा है, जिसमें 600 टन गैंट्री क्रेन होगी, मतलब अपना शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस में ज़्यादा जो चीज़ें, जो भी टूल्स, जो इक्विपमेंट्स लगने हैं, उसके लिए बनाया जा रहा है ये, ठीक। LNG वेसल्स ये सब भी आ सकते हैं। इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी भी बनाई जाएगी शिपयार्ड पे, वहीं कोचिन पे ही, ठीक। तो कोचिन जो है पहले ही बड़ा है, और ज़्यादा बड़ा बनने के लिए और ज़्यादा काम यहाँ पर कर रहा है। शिपयार्ड जो है कोचिन शिपयार्ड, इसका करीबन 40% जो है मार्केट शेयर है भारत में, और ये एक्सपोर्ट भी कर चुका है 47 वेसल्स दूसरी कंट्रीज को, जैसे कि नॉर्वे, नेदरलैंड्स, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया और UAE, ठीक। कौन कौन से इस पे जो है फाइटर प्लेन है, हेलीकॉप्टर है, उनके नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। विक्रांत नाम है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है। अगला टॉपिक है वो है मेंथॉल सिगरेट। अब देखो मेंथॉल सिगरेट जो है USA ने, US का जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने 28 अप्रैल को एक प्रपोजल दिया कि मेंथॉल सिगरेट और जो फ्लेवर्ड सिगार होते हैं भाई साहब, इनको हम बैन कर रहे हैं, ठीक। बैन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है बहुत, एक तो ये मेंथॉल क्या होता है, जो सिगरेट का जो तंबाकू होती है, टबैको होती है, तो उसमें जो हार्डनेस होती है उसको स्मूथ कर देता है, फिर उसके बाद जो है कुछ फ्लेवर आने लगता है, तो उससे ज़्यादा लोग पीने लगते हैं इसको। ये बात समझ रहे हो, मतलब लोग ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं। और ये देखा गया है, इसको थोड़ा क्रिटिज्म भी हो रहा था, रेशियल एंगल भी कई लोगों ने दिया, क्योंकि ये वाली सिगरेट मेंथॉल वाली ज़्यादातर अफ्रीकन ब्लैक्स, मतलब अमेरिकन कम्युनिटी पीती है, वाइट अमेरिकन नहीं पीती, इसलिए इसको बैन किया रहा है। मतलब फालतू बात है। मतलब USA ने 2007 से देखा जाए, 2009 से सॉरी, तो सारे ही फ्लेवर्स वाली जो है वो मेंथॉल के अलावा वो जो है आपका बैन कर दी थी, अभी मेंथॉल वाली भी कर दी है,
ठीक, तो वही चीज़ है, ज़्यादा लोग जो है इसमें एडिक्टिव हो रहे थे, इसलिए इसको मना कर दिया। बल्कि सिगरेट, दारू ये सब आप समझते हो ना, सरकार के लिए राजस्व पैदा करती है, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जो है निकाल के देती है। तो इसको एक तरीके से अगर इसको बंद करते हैं तो नुकसान ही है, सरकार को नुकसान है। हालांकि ये चीज़ें रुकती नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक, जितना मतलब ज़्यादातर क्या होता है, स्मगलिंग होने लगती है, बूट लेगिंग होने लगती है, तो ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो खैर, लेकिन सरकार का तो राजस्व गिरता है। तो यहाँ पर जो है लोगों को ज़्यादा आदत ना लगे सिगरेट विगरेट की, इसलिए जो है मेंथोली की। और ऐसा भी कहा जाता है कि इससे जो है नपुंसकता भी बढ़ती है भाई साहब, जो शुक्राणु होते हैं वो सूख जाते हैं, तो ये सब नहीं पीना चाहिए। मतलब शुक्राणु और महिलाओं दोनों में ही मतलब जो है हार्मफुल, मतलब जो है आपका प्रोडक्टिव उसमें, रिप्रोडक्टिव उसमें हार्मफुल रहता है, तो नहीं करना चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए। और ये वाली चीज़ है। ठीक, तो आज का सेशन जो है यहीं पे ख़त्म होता है। 1 मई को होता है वर्ल्ड लेबर डे, ठीक है ना। क्या थीम है इस बार का 2022 का, कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आप लोग को हमारा पसंद आता तो इसको जो है शेयर सब्सक्राइब किया करिए, यही मेरे लिए मोटिवेशन है थोड़ा सा। अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो ये है। बाकी हमारे पेड ग्रुप्स जो हैं, PDF चाहिए इसकी, तो आप लोग हमारे हमसे बात कर सकते हैं 9650347272 पे। 2023 के भी जो हमारे बैचेस चालू होने वाले हैं, तो उनके लिए भी आप बात कर सकते हो, UPSC UPPSC के लिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।